तो आप दादा चंदनलाल के नहीं, दादा लक्ष्मी के रंग में इतने रंगे हुए हो दोनों। जी जय कोई सी भी थी मिल जाए, हम्म, अगर उस महान आत्मा के दर्शन हो जाए। वाह। एक तो न्यू कहते एक भाई वो सारी दुनिया का धन है, हाँ हाँ, और एक जगह न्यू कहते एक भाई ये विधि है, इस विधि से दादा लक्ष्मी के दर्शन हो हो सके हैं जाए। क्या लोगे? हम उस विधि न सावंगे कि भाई उसके दर्शन हो जाए। दंता हमने बहुत कमा लिया साहब, उसके बागतर उसकी बातें ते धन इतना कमा लिया कि उसके दर्शन हो जाए ना तो हम धन्य हो जाए। थोड़ा सा ना मोड़ ले लो जी, उल्टे दादा लक्ष्मी पे आ जाओ। ऐसा ही हमने नहीं सुनी है कि बैंत खा रहे हैं बड़े सारे चेले। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। वो बैत मारण तय साजंदे के भी नहीं अटकते थे। हाँ। साजंदे को हालांकि गावड़िया उस्ताद कहते हैं। हाँ जी। ढोलकिया, सरंगिया, पेटी मास्टर, नंगारे वाला और ये हारमोनियम वाला और ये सारे ये उस्ताद इनका पद है, पदवी है, खिताब है, इनको उस्ताद बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मीचंद का एक ऐसा शासन था, अगर उन उस्तादों में भी अगर किसी की कमी है तो उसने उड़े टोक का था। वो न्यू नहीं मानना था कि काल न तेरे दौरे चले जाएगा। एक उसने निमल नहीं यानी 19 नहीं रखने चाहिए, अगर काम चलाऊ नहीं रखने चाहिए, उसने फन्ने खा रखने चाहिए, चाहे वो छोरे। मेरे गुरु महाराज जी बताओ थे एक दिन, अगर बोला भाई जब वो अपनी आप आ जा कर था ना, जब वो खुल जा था, एक दिन बोला वो घूट छक्के पी रहा और सांग पद्मावत का माईचंद, चंदन, सुल्तान और यो ब्रह्म यो चंदन, ये इतने सुतरे सुतरे सोरे नाचनिया। और उसने उसने के आई उसके समझ में नहीं, बोला रे सुनो दंगल वालो जनता वालो, भाई लक्ष्मीचंद के साथ भाग किसी का नहीं है। वो क्यों कि पहली बात तो इतने सुतरे छोरे नहीं पाऊं जितने सुतरे मेरे छोरे। अगर इतने और छोरी भी नहीं पाऊंगी इतनी सुतरी जितने सुतरे मेरे छोरे हैं। अगर जब पा भी जाएंगी तो न्यू गाँव है नहीं जो कर गाँव है स्टेज पर, और जब गा भी देंगी और तय के बिला लक्ष्मीचंद की कौड़ी मार सके हैं। वो मतलब इतना खुला था, वो अपने मन का राजा बताया, राम जाने कैसा वो अपने मन का राजा था। उसने सुनो से कितना एंडी आदमी बैठा है, कितनी ये पहुंच का है, अगर वो सांग में दखल अंदाजी कर रहा है तो उसने सुवाई नहीं, उसको उड़े टोक दिया, उड़े मार दिया। उसने तख्ता पे अपने साजंद्या कर अपने उस इनका चेल्या का मारने तक की चुका था, वो उनका मारे मार था। गलत होते हैं, गलत होते हैं। और अगर कोई दंगल में भी गलत बोल रहा तो उड़े भी मार देता, वो दंगल में भी कूद के मार देता, इतना एंडी था। उस तो अपने आप का एक दादा चंदन भी बताया करते हैं। हाँ, ये दादा चंदन की बताइए बात कर रहा हूँ। हाँ, नो कहता बेला भाई माड़ी सी भी बात अगर एक अक्षर का भी एरा पैरा हो जाता था, पूरे सटाक बैत आओ था और कुछ नहीं। और हमने बोला चचकारना पड़ा था उस बैत को। अच्छा जी, जो आपका सफर रहा फिर दादा चंदन लाल जी के साथ। हाँ जी, खूब। ये बैत वाला रिवाज तब भी था। हाँ जी। अच्छा। वो न्यू मरोड़ करे देखे मैं दो भाई है कदे बाजिया, वो न्यू नहीं करे थे मेरे काम के कदे नाराज हो जा, वो न्यू नहीं करे थे भाई बटर करने का कदे नाराज हो जा। वे भी उससे चाल पर चाल रहे थे, सादगीपन भी था उनमें। सारा बेड़ा रोटी खा लेता जब लक्ष्मीचंद रोटी खाता, जब चंद्र बामन खाता, यू हमारा पर्ण है। पूरा बेड़ा और मेहमान आए हुए सब रोटी खा लें, जब वो रोटी खाता, ये हमारे बेड़ों की साला लगभग 25 साल 30 साल रहे होंगे। ईसा समा हमने भी नहीं दिया वो हमारे को, हम दास रहे। हाँ ना, हमने सुनो ईसा ईसा सांस बनया है। अगर हम सांझ ने 5 बोसन लाग गए हैं, रोज रागनी शिकन लाग गए और दिन में सांग कर रहे हैं। अब 5 बोसते बोसते हमने शिकान लाग रहे, हम 5 बोसन लाग रहे, वो सो गए। तो न्यू को नहीं का हम छोड़ कर सो जावा उसके कई बगैर। अगर वो तड़के गुरु महाराज जी उठे और के बात रहे तम बहन का लागे हो सांझ के लाग रहे हो, अगर जी हम तो सांझ के लाग रहे हो,
अगर नरभागो सोए क्यों ना मका जी आपने कहा नहीं हमने हम क्यों कर समझिए हमने तो वो बोल बता दो। ठीक बात। अब आप बताइए जिसने इतनी रात में कुर्बानी कर कर एक बोल ठाया है वो उसने कैसे अशुद्ध गा सकता है, कैसे उसने गलत कर सकता है। हमने तो जी इस करके सीखे हैं जी। और लक्ष्मी चंद भी इतना एक असूता एंडी था, वो उसका से माईचंद था। माईचंद ने एक बार ऐसा हुआ घना सतरा था और घना सतरा था और गावनिया बराबर का हो रहा था और नाम बराबर का हो रहा था और नो का लग गया अगर मेरी तो पौनी 2 डेरी कर दे। लक्ष्मी चंद की लाइन में यू रिवाज है अके 2 हिस्से तो बेड़े बंद के और एक एक हिस्सा सबका और उससे छोटा कोई थोड़ा काम जाना है उसका आधी डेरी, उससे थोड़ा जाना उसकी चवन्नी डेरी। कुछ हिस्से भी हैं जो लत्ते कपड़े पे हैं सिक्के हैं। तो बड़े कन्या का जो छोरा हुआ कथा रानी का जो पाठ कराया करता उसकी 1.5 डेरी थी और उसने न्यू उड़ा दी 2.25 करे। उन्होंने बोला भाई बड़ा बेड़ा है और 2.25 डेरी ठीक नहीं, तेरी 1.5 डेरी जो अक्षत ना वो मिलन लाग रहा है। अगर ना मैं तो फिर नहीं तो फिर मैं कल चला जाऊंगा। ये माईचंद ने कह दी। और शायद आपने रत्न कोश में ये लिखी भी पा सकती है। तो कह दी तो उसने चोखा भाई तो वहाँ उसका सराफ लाग गया, रात में उसका रंग हो गया। हाँ बिल्कुल जी, मानो इस बात ने। तो तड़के उसने उसके पाँव पकड़ने पड़े, को जो देता हुआ दे दे मेरे बाबू, मैं तेरे दौर रहूंगा मरने को तेनू करया है। दादा लक्ष्मी की एक खास बात सुनी गौवा के नाम पर कदे नाट्या नहीं, गौवा का पुजारी था वो और कत्ते खोल करी नहीं ना। वो तो मन मन कहता नाई सा था ना, गरीब नाई के ब्याह में सांग करे मन मन सारे देगा जांदा, कुई के नाम सांगो लारे सारे देगा जांदा, दानी भी घना था। तो दादा चंदन लाल जी का जो समय रहा जी कितना चंदा इकट्ठा हो जाएगा सांग जी? पहले बहुत रुपये कम थे, रुपये नहीं बना था आदमी पर। जिस दिन 1000 रुपये सांग में आ जाए थे ना, मैं अपनी बताऊं जब हम पटा बगली है, जिस दिन सांग में 1000 रुपये, ये सन 62 के करीब की बात से 1000 रुपये जिस दिन आ जाते उस दिन प्रसाद बांटे थे। अगाज हमारे सांग में 1000 रुपये आए हैं। और चंदन लक्ष्मी चंद ने भी कह रखा है अपना, अपने देवी राम ने जो को भजन बना रखा है बोला 36 लाख करया चंदे का उन गऊओं का फल रहा है। लक्ष्मी चंद ने अपनी अवधि में 20 साल में वो 36 लाख करया। अब 36 लाख तो मन माने एक गांव में आ जाए बाबू जी गौशाला के नाम। अब रुपया इतना हो रहा है। तो पहले हमने 36 लाख आज के 36 करोड़ मारे उस बासड़ी हाँ। और उस टाइम पर जो है ना 100 रुपये साई के दे जाए थे, ले 100 रुपये बाड़े कराए के साई के ले जो करे 1 रुपये बछोरी पराई हो जाती ना, नहीं थी बात। फिर उसकी भाग उसका लड़ा था, वो खूब राजी होगा गाल देख तक में भी देवे थे। एक दादा लक्ष्मी की मेरे दिमाग से लिखट जाएगी। एक बात और हमने सुनी, जैसे जो आप शास्त्रार्थ की बात कर रहे थे, हाँ, एक जगह ऐसा सिस्टम बैठा कि भाई ब्याह मजा रहे थे और भाई 2 शास्त्री बैठे वो मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मेरे पढ़वाओ थे जब। तो वहां बीच में उस शास्त्री जी को भी टोका, शास्त्री जी यहाँ यू मंत्र गलत बोल दिए। और लोग आज न्यू कहते हैं भाई वो तो गुट्ठा छाप था फिर ये सच्चा है वो सब तबले अपने। अच्छा एक बात हमने आख्या देखी बोला अपनी अप बीती कहूँ जग बीती। मेरे गुरु महाराज जी ने अपनी जिंदगी का तजर्बा बताया कि जब वो बड़े रकाने पर थे, चंदन लाल जी 8 साल रहे बड़े रकाने पर, 4-5 साल रहे वो छोटे रकाने पर। तो बोला भाई छुट्टी हो रही थी सांगा की, चल बोला गंगा जी नहा आऊँगे। मैं अपने गुरु के लिए गंगा नहाने चले गए, गुरु चेला दोनों गंगा नहाने चले गए। जब नहा और उड़े एक ऐसा बुद्धिजीव, ऐसा उस टाइम का शास्त्री आ रहा था जो सबसे उस टाइम का मान्यवर था। उसका नाम था कृष्ण बोध स्वामी, गंगा जी पे। और उसका प्रवचन चल रहा था, कृष्ण बोध स्वामी का प्रवचन चल रहा था। इतनी जनता आ रही थी उसके प्रवचन में कि हजारों आदमी। तो
चंदन बामन ते वो कहने लगे, ले बेटा इब मैं स्नान करूँ हूँ लत्ते काट के, मन आज 4 स्नान करने हैं और उनका साक्षी तो है और तन वो ने माने। बोला गुरु जी 4 स्नान कैसे? और तो वो नहान लग गया, उसका चेला उसने नहान लग गया मसल मसल के। नहीं बोला भाई एक स्नान तो यो होने लग रहा जो हम गंगा चंदन लाल जी उसने नहान लग रहे हैं और लक्ष्मी चंद जी नहान लग रहे हैं, ये उन दोनों के बीच की बात गंगा जी में है। मेरे गुरु महाराज जी ने कहते भाई इसमें झूठ एक तिल भर भी नहीं है। तब मैं उसने मसल मसल का नहान लग रहा, वो कहने लगे ले चंदन तू सुना है, एक स्नान तो यू है कि मैं गंगा जी में नहान लग रहा, एक स्नान यू है कि आज तक मैं गऊ बैलों के कंधे नहीं बैठूंगा, जो बैलों की गाड़ी है उसमें मैं नहीं बैठूंगा, यो तनने मारा मैं कई बार नशे में भी हो जाऊंगा। तीसरा स्नान यू है कि मैं लक्ष्मी नहीं छूंगा, रुपए का हाथ नहीं लगाऊंगा, लेन देन तन्ने करना हाथ गए। बोला ठीक है जी। 3 स्नान हो गए, एक गंगा स्नान, एक बैल के कंधे बैठने का स्नान प्रण है यू, और एक लक्ष्मी नहीं छूना। 3 स्नान और चौथा स्नान यो है अगाज कृष्ण बोध स्वामी जो भारत में सबसे मान्यवर ज्ञानी माने जाते हैं, वेदों के धनी माने जाते हैं, उनके दर्शन होंगे, उन पर अपना मन के बखारात सारे काटूंगा, उस तक बात बुझूंगा। चौथा स्नान बोला यू होगा। बोला ठीक है जी। अब जे स्नान करके हुए और बाहर निकले और निकलते वो लत्ते पैरन लग गया। बोला मेरी गोज मत बटुआ काट कर अपनी मगा ले, मैं नहीं लाऊं पीछे का प्रण ले लिया था। चंदन मामन ने वो ले लिया। बोला ये चाल बेटा, तो बाहर उड़े ठेका नहीं थे, बाहर ठेके थे, दारू का आशिक था। बोला ठेके बचाल। उस मेरे गुरु महाराज जी बताओ थे, अब उस टाइम पर शेर छाप की बोतल अंग्रेजी की 8 रुपए की आया करती, और तबेला मन ने 8 रुपए उससे दे दिए और उसने शेर छाप की बोतल दे दी उससे। और लक्ष्मी चंद बामन ने उड़े उसका डाटा तोड़ के और गट 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 सारी न्यू की न्यू गाल कर बोतल बगा दी। ठेकेदार कहने लगा भाई जिन हमने भी बहुत दिन हो गए ठेका करें, पर आज तक ऐसा पियोनिया नहीं देखा। आएगी और जब वो नहा के चाले साफा दे घेर लिया कंधे, और वो जो उसकी चादर थी धोती थी उस धोती की कूपन बना ली, जो आड़े के लिया कर न्यू आड़े बांध लिया करें, कूपन बांध रहा और जुत्ती पर यार न्यू कर कर जाके देखा। बोला कृष्ण बोध स्वामी के प्रोग्राम में चाले एक बोतल पी कर चले गए। तोड़े जाके देखा कि इतनी भीड़ लग रही है कि तो बैठने जगह नहीं। एक कोण में थोड़ी सी जगह उन्हें दिखाई दी, वो दोनों जने उस कोण में जाकर लक्ष्मी चंद जब बैठना शुरू कर बैठन लग गया, तो उस टाइम पे की आवाज़ आई माइक में, जो उनका वो संचालक था, अगर भाई किसी ने कोई संख्या हो, कोई बात बुझनी हो स्वामी जी से, कृष्ण बोध स्वामी से बूझ सकता है, नहीं तो फिर स्वामी जी अपने कर्म कांड से निमटेंगे। बन्नो कंते कदे बैठन लग रहा था, क्या उल्टा ही खड़ा हो गया। ने बोला जी हाँ एक संख्या है, एक बात बुझनी है। बोलो बोलो जी क्या बुझोगे? अब वेद व्यास का जन्म कब हुआ? ये लक्ष्मी चंद ने पूछा कृष्ण बोध स्वामी से वेद व्यास का जन्म कब हुआ? वो संचालक कहने लगा व्यास तो 27-28 हुए हैं, तो कौन से का जिक्र करे? अब जिसने सत्यवती के उदर से जन्म लिया, खुल की बात, जिसने सत्यवती के उदर से जन्म लिया, मैं उसका प्रकरण चाहता हूं, उसका जन्म कब हुआ। तो वो उदाहरण देकर समझाने लग गए, लेख की बजाय। पंडित लक्ष्मी चंद ने तो लेख मांग रखा कि लेख बताओ किस टाइम होया, कैसे हुआ, लेकिन वो उदाहरण देकर समझाने लग गए, भाई ऐसा न्यू है, ऐसा न्यू है, ऐसा यूं है, ऐसा यूं है। ने बोला जी उदाहरण ना दो, मैंने लेख दिखाओ, मैं अनपढ़ आदमी हूं। अब यहाँ बात अटपटी होगी, अगर मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं तो लेख देखना चाहूंगा। वो न बोले रे यार, अनपढ़ होते हुए लेख देख कर यकीन करेगा? उन्होंने वो शराबी हाँ मान कर, क्योंकि शराब के नशे में चेहरा कुछ और हो जाता है, शराबी मान कर बोला सुन भाई, वो बता रहा है कृष्ण बोध स्वामी बोल रहा है, सुन भाई जितना हमारा याद था उतना बता दिया, और दुनिया के गीतों से हमने कोई मतलब नहीं।
यो कह दिया न्यो कंधे लक्ष्मी चंद बामणोड़ा खुल गया ने बोला रे मारो इनका बहन तो गोरी गावड़ी बनी आंटे कपड़े रंग का। जब ये 4 वेद के धनी बताए जा रहे हैं, इनका 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण मुंह जबानी याद बताए जा रहे हैं, और हमारे केशा को ये दुनिया के गीत बता बता कर, जो कोई बात हम बूझ है तो वेदों की बातों को गीत बता बता कर अपने बारे में आगे से टलाना चाहते हैं। ऐसे तो धर्म का लोप हो जाएगा, मारो साले को नौकर को, वो उसके ऊपर मारना चढ़ गया, जब दुनिया ने ल ल ल करके उसको पाड़ कर ले आए। ये लक्षचंदन बामण वाले को उसकी बात बताई लक्ष्मी चंद की मगा मायने की कसूता था वो। देखो जी, वो वेदों का कीड़ा तो हो चुका था, क्योंकि शास्त्रियों के माध्यम से उसने वो शराब अपने नशे के लिए नहीं पीवा था, वो अपनी धुन जमाने के लिए पीवा था। उसकी धुन जमाई थी और उनने पूरा कैच करा था सब क्या एक में। आप दादा चंदनलाल के नहीं, दादा लक्ष्मी के रंग में इतने रंगे हुए हो दोनों जी। जय कोई सी विधि मिल जाए, अगर उस महान आत्मा के दर्शन हो जाए, वाह। एक तो न्यू कहते हैं भाई सारी दुनिया का धन है, हाँ हाँ, और एक जगह न्यू कहते हैं भाई ये विधि है, इस विधि से दादा लक्ष्मी के दर्शन हो सके हैं। क्या लोगे हम उस विधि ने सामगे कि भाई उसके दर्शन हो जाए। दंता हमने बहुत कमा लिया साहब, उसके बागतर उसकी बातें तो धन इतना कमा लिया कि उसके दर्शन हो जाए ना तो हम धन्य हो जाए। लोग पाँ पीटते आते हैं जी, नहीं पा रही। एक रतन कोष में छोटा सा वो आवा है उदाहरण, अगर राजस्थान के किसी गांव में 2 भाई सगे, हाँ 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 हाँ, एक जना खेत में जा रहा, दूसरा उसकी रोटी लेकर जा रहा। दादा लक्ष्मी को जब मोक्ष होया, पहला तो ना रेडियो थे ना टीवी ना गणे गणे दिन में खबर लग गया करती जी, कोई बाता हाँ वो उसने बता दिया, उसने जब बात पहुंचा करती। वो बोला रोटी लेकर गया, बूंदा बना रहा चेहरा, बोला रे तेरे क्या होया, बोला मेरे क्या होया भाई, बहुत बुरी खबर है। हाय हाय, लक्ष्मी वहां मर गई। जो खेत में लग रहा था वो लड़ाई छोड़ कर बोला रहा गजब हो गया भाई, इस राम कन्या को मारे मत एक मर जाना था। हाँ, वो आदमी के जान का, वो आदमी के जान का था, मारे मत एक मर ज्ञान था। हाँ, पर वो नहीं जाना चाहिए, मतलब ये प्रेम था, ये इतना लगाव था।